सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू फोकस फॉर फाइनेंस। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 2 क्वेश्चन अपलोड कर चुका था, ठीक है। MN2C ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और ये है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी का 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो किस्म क्षरण यानी कि वेराइटल डिटेरियोरेशन के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा किस्मों के रख रखाव की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो किस्म क्षरण का अर्थ है किसी फसल की विशिष्ट किस्म में समय के साथ आनुवंशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी और गुणवत्ता का कम होना। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे फसल की उपज, गुणवत्ता एवं स्थायित्व प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे किस्म क्षरण क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसे रोकने के तरीके क्या है, ठीक है। तो किस्म क्षरण का मतलब है किसी फसल की खास किस्म में समय के साथ उसकी आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी का घट जाना। यानी पौधा पहले जैसा अच्छा नहीं रहता, उसकी उपज, गुणवत्ता और स्थिरता कम हो जाती है, ठीक है। तो किस्म क्षरण के कारण काउजेज ऑफ वेराइटल डिटेरियोरेशन, ओके। पहला है आनुवंशिक मिश्रण यानी कि जेनेटिक कंटेमिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा अन्य किस्म के पराग कण मिल जाने से शुद्धता कम होती है, ठीक है। तो जब पास की दूसरी किस्मों के परागकण मिल जाते हैं तो बीज की शुद्धता घट जाती है, ठीक है। अब दूसरा इसका कारण है यांत्रिक मिश्रण, ओके, जो कि है मैकेनिकल मिक्सचर। तो कटाई, गहाई या भंडारण के दौरान अलग अलग किस्मों के बीज मिल जाना, ठीक है। यानी कि कटाई, गहाई या भंडारण के समय अगर अलग अलग किस्मों के बीज मिल जाए तो शुद्धता खराब हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा कारण पे, जो कि है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। कभी कभी आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन से किस्म की विशेषताएं बदल जाती है, ठीक है। यानी कि कभी कभी अचानक जीन्स जो होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है, जिससे पौधे की विशेषताएं बदल जाती है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में कुछ पौधे ही जीवित रह जाते हैं जिससे किस्म का एक्सपनन यानी कि यूनिफॉर्मिटी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में कुछ ही पौधे जीवित रहते हैं जिससे किस्म का एक रूपपन यानी कि यूनिफॉर्मिटी कम हो जाता है ना। अब आते हैं 5th कारण पे, जो कि है मानवीय लापरवाही यानी कि ह्यूमन एरर। तो बीज चयन या पहचान में लापरवाही से गलत बीज प्रयोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि बीज पहचान या चयन में गलती या गलत बीज का प्रयोग शुद्धता को प्रभावित करता है, ओके। और हाँ, आप लोग एग्जाम में जो लिखोगे क्वेश्चन आंसर, तो आंसर्स को कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखने का, ठीक है। अब आते हैं किस्मों के रख रखाव की विधियां यानी कि मेंटेनेंस मेथड्स। सो पहला है अलगाव दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। तो क्रॉस पॉलिनेशन से बचने के लिए विभिन्न किस्मों का निश्चित दूरी पर बोना चाहिए, ठीक है। यानी कि विभिन्न किस्मों को एक दूसरे से उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है रोग मुक्त पौधों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट्स। फसल में केवल स्वस्थ एवं समान पौधों से बीज एकत्र करना चाहिए, ठीक है। यानी कि केवल स्वस्थ और अपनी किस्म जैसे पौधों से ही बीज एकत्र करना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग बीज ला करके और एक पौधे हम उगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं 3rd पे, जो कि है क्षेत्र परीक्षण यानी कि फील्ड इंस्पेक्शन। तो फसल के विभिन्न चरणों में बार बार निरीक्षण कर असमान पौधों को निकाल देना चाहिए, ठीक है। यानी कि फसल के अलग अलग चरणों में खेत का निरीक्षण कर असमान पौधों को निकाल देना चाहिए। यानी कि जो जैसे कि आप जिस चीज़ का खेती कर रहे हो और अगर उसमें दूसरा चीज़ उपज जाता है तो उसको हटा देना चाहिए। इससे जो है अगर नहीं हटाते हैं तो उसका जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। चौथा है बीज प्रतिस्थापन यानी कि सीड रिप्लेसमेंट। तो हर 3-4 वर्षों में प्रमाणित या ब्रीडर बीज से नया बीज लेना चाहिए, ठीक है। तो हर 3 साल में प्रमाणित या ब्रीडर बीज से नया बीज लेना चाहिए, ओके। अब आते हैं 5th में, जो कि है सही भंडारण यानी कि बीज को सूखे, ठंडे और कीट मुक्त स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन है
किस्म क्षरण को रोकने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन, उचित दूरी और शुद्ध बीजों का चयन आवश्यक है। इससे बीज की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बनी रहती है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन विधियों को अपनाते हैं तो फसल की शुद्धता, गुणवत्ता और उपज तीनों बनी रहती है। यही किस्म क्षरण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, होप कि आप लोग ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, लेकिन अगर वैराइटल डिटेरियोरेशन के से आता है तो ये आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है धान की किस्मों और संकरों के बीज उत्पादन की तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी विभिन्न किस्मों और संकरों का बीज उत्पादन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं धान की किस्मों और संकरों के बीज उत्पादन की। तो धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसका शुद्ध बीज तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं बीज का वर्गीकरण। तो धान के बीज उत्पादन में निम्नलिखित वर्ग अपनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज, प्रमाणित बीज जो कि सर्टिफाइड सीड होता है, एंड किसान बीज जो कि फार्म सेव्ड सीड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पे, जो कि है स्थल चयन यानी कि साइट सिलेक्शन। तो रोग एवं कीट मुक्त क्षेत्र का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधा युक्त समतल खेत आवश्यक है और पिछली फसल समान किस्म की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पिछले साल उसी किस्म की फसल नहीं लगी हो। ठीक है, तीसरा है अलगाव दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। ओके, धान स्वपरागी यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, परंतु संकर बीज उत्पादन में 100 मीटर की दूरी रखी जाती है ताकि अन्य पराग स्रोतों का प्रभाव ना पड़े। तो धान भले ही स्वपरागी फसल है, लेकिन संकर बीज उत्पादन में कम से कम 100 मीटर दूरी रखी जाती ताकि अन्य पराग का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं चौथा, जो कि है बीज उपचार। तो बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक यानी कि जैसे कार्बेंडाजिम या थायरम से उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे वो क्या बोलते हैं, कार्बेंडाजिम और थायरम से उपचारित किया जाता है। ठीक है, पांचवा है पौधशाला एवं रोपाई। तो संकर धान के बीज उत्पादन में ए लाइन यानी कि मेल स्टाइरल और आर लाइन यानी कि रेस्टोरर को अलग अलग नर्सरी में तैयार किया जाता है। फिर इन दोनों को 8:2 के अनुपात में खेत में रोपाई की जाती है। ठीक है, तो संकर बीज उत्पादन में 2 लाइनों का उपयोग होता है। पहला होता है ए लाइन जिसको कि मेल स्टाइरल लाइन बोलते हैं और दूसरा होता है आर लाइन जिसको कि रेस्टोरर लाइन बोलते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर खेत में 8:2 के अनुपात में रोपा जाता है। ठीक है, अब आते हैं छठा पॉइंट, जो कि है पुष्पन नियंत्रण। तो सही समय पर परागण सुनिश्चित करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग किया जाता है ताकि ए लाइन में आर लाइन से पराग सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो अब आते हैं 7th पॉइंट, जो कि है परागण एवं बीज गठन। तो आर लाइन के पराग ए लाइन के पुष्पों पर पहुंचते हैं और बीज बनता है। यही बीज संकर धान का होता है। ठीक है, तो आर लाइन के परागण ए लाइन के फूलों पर गिरते हैं और जो बीज बनता है वही संकर धान का बीज यानी कि हाइब्रिड राइस सीड होता है। अब आते हैं 8वां पॉइंट, जो कि है कटाई एवं गहाई। तो ए लाइन को पहले काटा जाता है ताकि बीज मिलावट ना हो और कटाई के बाद बीज को धूप में सुखाकर 12% नमी तक लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षण एवं भंडारण। तो बीज की अंकुरण क्षमता, शुद्धता और नमी की जांच की जाती है और तत्पश्चात इसे ठंडे सूखे स्थान पर भंडारित किया जाता है। अब इसका कंक्लूजन है,
इस प्रकार धान की किस्मों और संकरों का बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें उचित स्थल चयन, अलगाव दूरी, पुष्पन समायोजन तथा बीज परीक्षण आवश्यक होते हैं। अच्छी तकनीक अपनाने से उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त होते हैं जो अधिक उपज देने में सहायक होते हैं। तो धान के बीज उत्पादन की तकनीक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम सही दूरी, पुष्पन नियंत्रण और बीज परीक्षण जैसे तकनीकों का पालन करते हैं तो हमें उच्च गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज मिलते हैं। सो गाइज, ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 मैंने पहले अपलोड कर चुका है और ये 2 और है, ठीक है, जो हर साल पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको, और चैनल फोकस फॉर फाइनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।